हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस पार्टिकुलर वीडियो में हम देखने वाले हैं रेलवे अप्रेंटिसशिप 2023 के अंतर्गत फाइनली आपका बहुत लंबे समय के इंतजार के बाद एक और मेरिट लिस्ट यहाँ पे जारी हो गया है। और इसके साथ साथ हम रिजेक्टेड लिस्ट भी देखेंगे कि बहुत सारे कैंडिडेट को रिजेक्ट भी कर दिया गया है और अभी अभी जस्ट इसके ऑफिशियल साइट पर ये अपडेट किया गया है। चलिए इसके रिजेक्टेड साइट के जो लिस्ट है उस पर चलेंगे और एक एक करके जितने भी कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई किए थे ऑल ओवर इंडिया से, सभी जितने भी कैंडिडेट अप्लाई किए थे सभी एक एक करके अपना नाम मिला लीजिएगा। और अगर आपका भी फॉर्म रिजेक्ट हुआ होगा तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। और इसके साथ साथ आपको प्रॉपर रीजन भी वहां पे बताया गया है कि किस कारण से सभी छात्रों को यहां पे रिजेक्ट किया गया है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले जो लोग भी चैनल पे फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर लीजिएगा ताकि रेलवे अप्रेंटिसशिप का पल पल का अपडेट आप सभी को मिलती रहे। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। छोटे मोटे अपडेट पीडीएफ वगैरह कंटिन्यू आपको वहां पे भी देखने को मिलते रहते हैं। वीडियो को लाइक करके सभी ग्रुप में शेयर करिएगा ताकि सभी कैंडिडेट को फाइनली इन्फॉर्म हो जाए कि यहाँ पे 2023 का जो अप्रेंटिसशिप आया था उसका रिजेक्टेड लिस्ट भी जारी हो गया है। तो सीधे चलते हैं इसके ऑफिशियल साइट पर और आपको बता देते हैं कि कहां से इसका अपडेट आया है, कहां से डाउनलोड करना है। हालांकि जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि हम फाइनली आपके रेलवे रिक्रूटमेंट सेल सिकंदराबाद साउथ सेंट्रल रेलवे के ऑफिशियल साइट पे आ गए हैं। और ये जो आपका रिजेक्टेड लिस्ट जारी किया गया है वो इसी पर्टिकुलर डिवीजन से किया गया है। आज से कुछ महीने पहले एक और आपका रिजेक्टेड लिस्ट आया था, ठीक है, उसमें भी बहुत सारे कैंडिडेट को रिजेक्ट किया गया। उसके बाद यहाँ पे फिर से एक रिजेक्टेड लिस्ट जारी हुआ है। और सोच लीजिए जितने कैंडिडेट को यहाँ पे रिजेक्ट किया गया उन सभी का तो मेरिट लिस्ट में आप कोई चांस ही नहीं बनता है कि उन सभी कैंडिडेट का यहाँ पे फिर से सिलेक्शन हो पाएगा। मेरिट लिस्ट कैसे डाउनलोड करना है, आपको क्या करना है, रेलवे रिक्रूटमेंट सिकंदराबाद साउथ सेंट्रल रेलवे के ऑफिशियल साइट पे आ जाना है। और ऑफिशियल साइट पे आने के बाद देखिए यहाँ पे जो आपको ग्रीन कलर का दिख रहा है, ठीक है, इसमें जो भी रिसेंट अपडेट आता है वो सारा यहाँ पे एक एक करके फ्लैश होता है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। अभी स्क्रॉल करके धीरे धीरे यहाँ पे बढ़ रहा है। तो देखिए जैसा कि आप सब यहाँ पे देख रहे हैं कि आपका फ्लैश हो रहा फर्स्ट में कि नोटिस एंड लिस्ट ऑफ रिजेक्टेड कैंडिडेट अप्लाइड फॉर, यहाँ पे देखिए इम्पार्टिंग ट्रेनिंग अंडर एक्ट अप्रेंटिसेस, ठीक है। इस लाइन को पूरा पढ़ते जाइए कि नोटिस एंड लिस्ट ऑफ रिजेक्टेड कैंडिडेट अप्लाइड फॉर इम्पार्टिंग ट्रेनिंग अंडर एक्ट अप्रेंटिसशिप 2022। अब इस पे जैसे ही आप क्लिक करिएगा तो इसका जो पर्टिकुलर पीडीएफ है रिजेक्टेड लिस्ट का वो डाउनलोड हो जाएगा। अब चलिए हम इसके लिए रिजेक्टेड लिस्ट पे चलते हैं। तो पार्टिकुलर हम इसके ऑफिशियल जो मेरिट लिस्ट है उस पे आ गए हैं। रिजेक्टेड का जो मेरिट लिस्ट है साउथ सेंट्रल रेलवे रिक्रूटमेंट सेल। और देखिए ये वीडियो जो सभी कैंडिडेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप WCR का फॉर्म अप्लाई किए हैं, ईस्टर्न रेलवे का अप्लाई किए हैं, NWR का अप्लाई किए हैं, या फिर आपका रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला का अप्लाई किए। अगर सेम तरह का मिस्टेक आप अदर फॉर्म में भी किए होंगे तो भी आपका फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट हो जाएगा। देखिए डेट 8/5/2022 के डेट में, ठीक है, अपडेट इसे किया गया है कि यहाँ पे देखिए कि नोटिस टू दी रिजेक्टेड ऑफ कैंडिडेट इम्पार्टिंग ट्रेनिंग अंडर द अप्रेंटिसशिप एक्ट 1962। और यहाँ पे सारा कुछ आपको जो क्राइटेरिया है वो सारा कुछ बताया गया है। और इसमें एक बात का आपको ध्यान रखना है, मैं बार बार आपको बोलता हूँ कि अप्रेंटिसशिप मेला में पार्टिसिपेट करिए। और देखिए अप्रैल मंथ में आपका अप्रेंटिसशिप मेला से भी कुछ कैंडिडेट को यहाँ पे लिया गया है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि एज पर पारा 6.1 of the notification the application received during apprenticeship मेला held on 21/4/2022 आर दी, यहाँ पे देखिए सारा कुछ इंडिकेट किया है कि आपका 21/4/2022 को जो आपका अप्रेंटिसशिप मेला लगा था उसके, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज का आपका ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक यहाँ पे है, ठीक है। देखिए 8/4/2022 यहाँ पे इंडिकेट किया गया है और यहाँ पे भी आपका 21/4/2022 इंडिकेट किया गया है, जो आपका यहाँ पे 23 होना चाहिए था। अब यहाँ पे पार्टिकुलर बात करते हैं। देखिए आपका यहाँ से डेट का कंफर्मेशन हो जाएगा कि 13/5/2023, ठीक है, मतलब 23 का ही ये अपडेट है। ऐसा मत सोचिएगा कि 22 का अपडेट आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे देखिए आपको बोला गया कि टोटल 14,234, जिसमें आपका 12,390 ऑनलाइन फॉर्म और ऑफलाइन फॉर्म में आपका 1,844 ऑफलाइन फॉर्म था। एप्लीकेशन ऑफ द कैंडिडेट बोथ ऑनलाइन और ऑफलाइन मिला के आर रिजेक्टेड एज पर द नोटिफिकेशन। द रिजेक्टेड लिस्ट कैंडिडेट विथ रीजन फॉर रिजेक्शन इन एनक्लोजर एज पर एनेक्सर 1 intimation regarding rejected will send an SMS and email to their registered mobile number and email ID। तो जितने कैंडिडेट को यहाँ पे रिजेक्ट किया गया उन सभी को यहाँ पे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के SMS के माध्यम से भी आपको अपडेट किया गया है। उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए क्या अपडेट दिया गया है कि इफ द कैंडिडेट डज नॉट एग्री द रीजन ऑफ द रिजेक्शन ही सी मे सेंड देयर
थ्रू ईमेल। आपको देखिए, अगर आपको लगता है कि आपने यहाँ पे सभी जो डेटा है वो सही दिया है, उसके बाद भी आपका नाम अगर रिजेक्टेड लिस्ट में है, तो आपको 13/5/2023 से पहले, ठीक है, पहले आपको इस जो ईमेल आईडी है उस पर आपको पूरा क्लियरिफिकेशन देना पड़ेगा। मान लीजिए आपका जैसे कास्ट सर्टिफिकेट के कारण रिजेक्ट हुआ या फिर आपका डोमिसाइल के कारण रिजेक्ट हुआ, तो आपको पूरा प्रॉपर डोमिसाइल जो है इस पार्टिकुलर आपको एप्लीकेशन नंबर के साथ, रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ इस मेल पे आपको सेंड करना है 13 मई 2023 से पहले। और इसके साथ साथ आपको यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया, तो हेल्पलाइन नंबर पे भी आप बात कर सकते हो मंडे से सैटरडे 9 बजे से लेकर 6 बजे तक। आप यहाँ पे बात करते हैं कि आपका रिजेक्टेड लिस्ट क्या है। देखिए, ये जो रिजेक्टेड लिस्ट है आपका 8/5/2023 के डेट में साइट पे पब्लिक किया गया है, पर यहाँ पे थोड़ा सा आपको एरर देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपका जो डेट है 8/5/2022 हो रहा हो, तो ऐसा मत सोचिएगा 22 का, ये आपका 8 मई 2023 को इसके साइट पे अपलोड जो है किया गया। अब यहाँ से देखिए रिजेक्टेड लिस्ट आपके सामने आ जाता है। लिस्ट ऑफ रिजेक्टेड 12,390 हु अप्लाइड फॉर एक्ट अप्रेंटिसशिप 2022 थ्रू ऑनलाइन मोड। ऑनलाइन मोड में टोटल कितने कैंडिडेट थे? 12,390, और ऑफलाइन में आपका 1100 के 1200 के आसपास कुछ कैंडिडेट थे। अब देखिए यहाँ पे आपको कितना कितना देखने को मिलेगा। सीरियल नंबर, एप्लीकेशन नंबर, ट्रेड नेम, फादर नेम, कम्युनिटी, डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ पे रीजन ऑफ रिजेक्शन। सबसे पहले अगर बात करते हैं किसी एक कैंडिडेट का लेते हैं पार्टिकुलर, तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि एसएससी मार्क्स रॉन्गली फिल्ड एज पर दी पारा 11.7। आपने यहाँ पे जो 10th का मार्क्स है वो रॉन्ग फिल किया, इसीलिए आपका यहाँ पे फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया। अगर आपको लगता है कि आपने मार्क्स सही फिल किया फिर भी आपका जो रिजेक्टेड कैंडिडेट के लिस्ट में आपका नाम है, तो आप में जो ईमेल आपको बताया गया है उस ईमेल पे आपको 13 फरवरी से पहले पहले तक अपना मेल कर देना है, ठीक है। तो ऐसे करके बहुत सारे कैंडिडेट, टोटल 12,000 से भी ज़्यादा कैंडिडेट का जो लिस्ट है वो जारी किया गया। एक एक करके सभी कैंडिडेट को मिला लेना है, ठीक है। बहुत सारे कैंडिडेट है और सभी ग्रुप में शेयर भी कर देना है, ताकि जितने कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई किए थे पार्टिकुलर डिवीजन से, सभी एक एक करके कैंडिडेट यहां पे अपना नाम मिला ले। ये सोच लीजिए सारा जितने भी आप नाम देख रहे हो सभी कैंडिडेट को यहां पे रिजेक्ट किया गया, ठीक है। टोटल कैंडिडेट को यहां पे रिजेक्ट किया गया, और यहां पे तो बहुत सारे कैंडिडेट को शामिल किया गया है, 12,000 टोटल, ठीक है। सोचिए 12,000 कैंडिडेट को यहां पे रिजेक्ट कर दिया गया है। और देखिए हम पीडीएफ के अगर लास्ट पेज में आते हैं, तो लास्ट पेज में आपका जो यहाँ पे टोटल कैंडिडेट देखने को मिल रहा 14,234, ठीक है। कितना एक बार देख लीजिए, यहाँ से जूम कर देते हैं ताकि थोड़ा आप सभी को अच्छे से दिख जाए। 14,234 कैंडिडेट टोटल इस पीडीएफ में शामिल है, जिसमें ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों तरह के कैंडिडेट जिसका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है उन सभी शामिल किया गया है। आप सीधा सीधी मेरिट लिस्ट समझिए, यहीं पे पब्लिक हो गया आपका। जितने कैंडिडेट को रिजेक्ट लिस्ट में शामिल किया गया उन सभी का तो नाम आएगा नहीं। अगर आपका सही हुआ, ठीक है, अगर आपने यहाँ पे ऑब्जेक्शन राइज कर दिया, मेल कर दिया, अगर आपका सही होगा तो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा। मतलब बहुत जल्द आपका मेरिट लिस्ट भी आने वाला है। सभी लोग अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए प्रिपेयर्ड रहेगा। चलिए आज के लिए इतना ही। बाकी जिसका रिजेक्टेड लिस्ट में नाम है या फिर रिजेक्टेड लिस्ट में नाम नहीं है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और इसके साथ साथ आपने कौन सा रेलवे अप्रेंटिसशिप का फॉर्म अप्लाई किया, ये भी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर से मिलेगा आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ। चैनल पर फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आप सभी को मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।